जिला मंत्री, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भारतीय जनता पार्टी जनपद प्रतापगढ़ के अध्यक्ष हो गए, सामने उपस्थित अपने इस जिले के प्रभारी वर्ग प्रमुख, सामने उपस्थित जिला पदाधिकारी का, अपने मोर्चों के अध्यक्ष महामंत्री, प्रकोष्ठों के संयोजक सह संयोजक, उपस्थित बंधु, आज का विषय जो मुझे दिया गया है मैं उस पर कुछ कहूँ, उसके पहले दो तीन चीजें आपको मैं बताना चाहता हूँ। उम्र के जिस पड़ाव पे हम लोग आ रहे हैं वहाँ पढ़ना और पढ़ाना दोनों आप लोगों के लिए अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं जो सोचता हूँ उसमें आवश्यक अपने विचारों को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि विचार कितने भी अच्छे हों, अगर उसके विस्तार न हो, उस पर चर्चा न हो और उस पर पढ़ा और लिखा न जाए तो धीरे धीरे विचार खत्म हो जाते हैं। हम चाहे जितना भी काम कर लें, देश में चाहे जो भी व्यवस्था पैदा कर दें, अगर अपने कार्यकर्ता हमारे द्वारा किए गए काम को नहीं जानते हैं और उनपे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो फिर हम सड़क पे खड़े होकर के केवल इतना ही बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, अपने उपस्थित बड़े लोगों ने गलत निर्णय ले लिया है। तो निर्णय के साथ अपने कभी नहीं जोड़ पाते हैं तो उसका एकमात्र कारण ये भी होता है कि कहीं न कहीं हमने अपने विचारों में थोड़ा सा इस तरह के प्रशिक्षण वर्गों में भाग नहीं लिया है, या भाग लेते समय भी कुछ अधूरा रह गया है। जैसे मुझे खुशी हुई, हम लोग जब पढ़ते थे तो हर सत्र में अपना अटेंडेंस होता था, और यहाँ पर मुझे अटेंडेंस लगा तो मैं मुन्ना भाई साहब से पूछ रहा था अपने नागेंद्र जी से कि भाई साहब यहाँ कैसे अटेंडेंस चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अटेंडेंस रेगुलर हो रहा है और उपस्थिति बहुत अच्छी हो रही है। मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ और विषय पे आना चाहता हूँ। देश जब आजाद हुआ तो आजादी के पहले हम सभी लोग मिल करके एक झंडे के नीचे, एक तरह से कह सकते एक पार्टी के नीचे, अलग अलग स्वभाव के होने के बावजूद भी देश की आजादी हम लोगों ने अपना योगदान किया। लेकिन जब देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उनका सबसे बड़ी जो सोच थी, सेना की आवश्यकता है लेकिन सेना की आवश्यकता नहीं है। और उसका परिणाम 1962 का युद्ध जब हुआ तो हमने अपना बहुत सा भूभाग चाइना को दिया, और तब जाकर के एहसास हुआ कि हमको सेना भी रखनी चाहिए और उसको अत्याधुनिक अस्त्रों से लैस करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के एजेंडे में कभी यह विषय था ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि सेना का जो अस्त्र शस्त्र है वो अपने देश में बने। उनको लगता था कि ये पूरी तरह से एक इकोनॉमिक व्यवस्था अपनी पार्टी का और व्यक्ति का है। अगर बाहर से सामान मंगवाएंगे तो उसमें समझौते होंगे, और वो कुछ अंदर से समझौते होंगे, कुछ बाहर से समझौते होंगे, और जो आयुध आएगा, जो गोला बारूद और सामान आएगा बाहर से, उसमें हमारे अपने आप आज की भाषा में मैं कहूं तो घोटाला होगा, दलाली होगी, और जिससे हमारी पार्टी, हमारे लोग अच्छी तरह से, मजबूत तरह से खड़े हो सकते हैं। इसलिए ये क्रम कांग्रेस के रिजीम में चलता है। इसलिए आप कह सकते हैं जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के जब पहले प्रधानमंत्री बने
तो सबसे बड़ा घोटाला उस समय हुआ था और वो रक्षा घोटाला हुआ था, उसको कहते हैं जीप का घोटाला। उस समय नेहरू जी के कालखंड में सेना को जीप दी गई थी और जीप खरीदने में ही घोटाला हो गया था और उसकी बहुत चर्चा हुई। तो हम ये कह सकते हैं जब जंक्शन का